नमस्कार, मैं अनिल कुमार गुप्ता, भौतिकी विभाग से। आज हम डाइवर्जेंस का कार्तीय निर्देशांक में मान ज्ञात करते हैं। हमने अपनी पिछले व्याख्यान में डाइवर्जेंस से संबंधित डाइवर्जेंस की परिभाषा, डाइवर्जेंस का भौतिकीय सार्थकता, जिसमें हमने बतलाया था कि डाइवर्जेंस का मान धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, डाइवर्जेंस का मान शून्य हो सकता है, और ऐसे सदिश क्षेत्र जिनके लिए डाइवर्जेंस का मान शून्य हो, हम उन्हें सोलिनॉइडल वेक्टर कहते हैं। इसमें हमने तीसरा काम किया था, डाइवर्जेंस से संबंधित प्रमेय, जिसको हम गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय बोलते हैं, उसका मान निकाला था, उस थ्योरम को स्थापित किया था। और इस थ्योरम के अंतर्गत हमने ये बतलाया था कि हम सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल की इक्विवेलेंस होने के कारण जब कभी हमें आवश्यकता होगी, हम सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में और वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में रूपांतरित कर सकेंगे। अपने पाठ्यक्रम में डाइवर्जेंस का कार्तीय निर्देशांक में केवल मान है। हम आज डाइवर्जेंस का कार्तीय निर्देशांक में मान ज्ञात करते हैं। इस मान को ज्ञात करने के लिए हम क्या कल्पना कर रहे हैं कि मान लीजिए कोई आयताकार षटफलक अल्पांश लिया है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई dx, dy, dz इस चित्र में दिखाई गई है। इस अल्पांश के केंद्र पर P बिंदु स्थित है और इस P बिंदु पर सदिश क्षेत्र वेक्टर A स्थित है। सदिश क्षेत्र A का x घटक ax, y घटक ay, z घटक az है। मैंने चित्र में सदिश क्षेत्र के x घटक ax को बिंदु P पर दर्शाया है। हम इस अल्पांश से सर्वप्रथम नेट फ्लक्स ज्ञात करना चाहते हैं। नेट फ्लक्स हम पहले x अक्ष के अनुदिश, फिर y अक्ष के अनुदिश, फिर z अक्ष के अनुदिश ज्ञात करेंगे। हमारी क्या कार्य योजना होगी, हमें उसे समझ लेना चाहिए। जो फ्लक्स होगा वह फ्लक्स वेक्टर फील्ड इनटू एरिया के प्रोडक्ट से दिया जाएगा। चूँकि हमने ये आयताकार अल्पांश सेलेक्ट किया है, अतः हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात है। तो हमारी जो समस्या है, हमारी जो बात है, वह केवल सदिश क्षेत्र की मदद से नेट फ्लक्स ज्ञात करने के लिए सदिश क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। जैसे ही हम सदिश क्षेत्र का मान ज्ञात कर लेंगे, उसको हम एरिया से गुणा करके फ्लक्स ज्ञात कर सकेंगे। तो इस चित्र में हमने बिंदु P पर सदिश क्षेत्र A को स्थापित किया है। अब देखिएगा, सर्वप्रथम हम x अक्ष के अनुदिश नेट फ्लक्स निकालना चाहते हैं। मान लीजिएगा बिंदु P पर सदिश क्षेत्र स्थित है। तब जो फलक है दूसरा, जिसको मैंने BB डैश DD डैश से दिखाया है, उससे कितना फ्लक्स बाहर जा रहा है और पहला फेस, जिसको मैंने चित्र में AA डैश CC डैश से दिखाया है, इस फेस फर्स्ट से कितना फ्लक्स अंदर आ रहा है, दोनों की गणना करनी पड़ेगी। और नेट फ्लक्स का मान होगा आउटगोइंग फ्लक्स माइनस इनकमिंग फ्लक्स। ये भी ध्यान रहे कि जब हम x अक्ष के अनुदिश निकाल रहे हैं, तो फेस BB डैश DD डैश बिंदु P से x अक्ष के अनुदिश dx/2 दूरी आगे है, तथा फेस फर्स्ट AA डैश CC डैश केंद्रीय बिंदु P से dx/2 दूरी पीछे है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम नेट फ्लक्स ज्ञात करने का प्रयास करते हैं।
सदिश क्षेत्र का बिंदु P पर x अक्ष के अनुदिश सदिश क्षेत्र AX, x अक्ष के अनुदिश सदिश क्षेत्र के परिवर्तन की दर, AX की x दिशा में परिवर्तन की दर कितनी है? ddx AX। अब आउटगोइंग फ्लक्स जो हमें BB डैश DD डैश से ज्ञात होगा वो कितना होगा? वह हो गया AX प्लस DDX AX मल्टीप्लाइड बाई DX बाई 2। ध्यान रहे DX बाई 2 वह दूरी है जिससे ये फेस केंद्रीय बिंदु से आगे है। तो हमने क्या किया, परिवर्तन की जो दर है DDX AX को दूरी से गुणा कर दिया, और चूंकि यह फेस केंद्रीय बिंदु से आगे है अतः हमने जोड़ दिया। तो इस फेस BB डैश DD डैश पर जो सदिश क्षेत्र हो गया है उसका x घटक का मान निकल के आ गया AX प्लस DDX AX DX बाई 2। इसी प्रकार से फेस AA डैश CC डैश पर हम सदिश क्षेत्र का x अक्ष के अनुदिश सदिश क्षेत्र का x अक्ष के अनुदिश मान निकाल सकते हैं। देखिएगा, अब ये जो फेस है यह फेस केंद्रीय बिंदु से dx बाई 2 दूरी पीछे है, अतः इस फेस पर x घटक सदिश क्षेत्र का कितना हो गया? AX माइनस DDX AX DX बाई 2। दोनों बात समझ लें, क्योंकि ये फेस यह फलक AA डैश CC डैश केंद्रीय बिंदु से dx बाई 2 दूरी पीछे है, इसलिए हमने ऋणात्मक चिन्ह लगाया है और परिवर्तन की दर DDX AX को हमने दूरी से पूर्व की भांति गुणा कर दिया है। पुनः फ्लक्स निकालना चाहते हैं, अतः x अक्ष के अनुदिश फ्लक्स क्या हो गया? आउटगोइंग फ्लक्स माइनस इनकमिंग फ्लक्स। हमें फ्लक्स का ध्यान है, फ्लक्स बराबर होगा वेक्टर फील्ड इनटू एरिया। x अक्ष के अनुदिश चल रहे हैं, इसलिए जो एरिया हो गया वह हो गया d बाई डी जेड। तो आउटगोइंग फ्लक्स माइनस इनकमिंग फ्लक्स, आउटगोइंग फ्लक्स कितना हो गया? वेक्टर फील्ड लिया, वेक्टर फील्ड किस फेस से? BB डैश DD डैश, यह इसका जो मान है वह है AX प्लस DDX AX DX बाई 2, और इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया। और इनकमिंग फ्लक्स में जो वेक्टर फील्ड है फेस AA डैश CC डैश पर सदिश क्षेत्र का मान है AX माइनस DDX AX DX बाई 2, और इसमें हमने क्षेत्रफल dy dz से मल्टीप्लाई कर दिया। आउटगोइंग फ्लक्स में से इनकमिंग फ्लक्स को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास जो आंसर बनता है वह है DDX ऑफ AX DX dy dz। हमने इसको इस पेपर में इक्वेशन नंबर 1 से मार्क कर दिया है। इसी प्रकार से जिस प्रकार हमने x अक्ष के अनुदिश निर्गत फ्लक्स की गणना की है, उसी प्रकार से हम क्रमशः y और z अक्ष के अनुदिश भी नेट फ्लक्स निकालेंगे। जब हम नेट फ्लक्स की गणना करेंगे y अक्ष के अनुदिश तो ये मान आएगा dd y ऑफ ay dx dy dz। पुनः z अक्ष के अनुदिश इस प्रकार से मान निकालिए, तो जब हम ये मान निकालेंगे तो ये आएगा dd z ऑफ az dx dy dz। ये तीनों इक्वेशन बन गई है। हम इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर सकते हैं। तीनों इक्वेशन को ऐड करने पर रिजल्ट बन गया है ddx ऑफ ax प्लस dd y ऑफ ay प्लस dd z ऑफ az मल्टीप्लाइड बाई dx dy dz। dx dy dz लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। षटफलक हमने आयतन अल्पांश लिया था और इन तीनों का जो प्रोडक्ट है dx dy dz उस अल्पांश का ये आयतन b को व्यक्त कर रहा है। पिछले व्याख्यान में हमने जब डाइवर्जेंस की परिभाषा को समझाया था तो वहाँ पर हमने बोला था कि सदिश क्षेत्र के एकांक आयतन से प्रति सेकंड गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, अथवा अगर हम द्रव के लिए विचार करें तो एकांक आयतन से गुजरने वाली द्रव की मात्रा। इसका अर्थ हुआ कि यदि मुझे डाइवर्जेंस का मान चाहिए तो मुझे आयतन एकांक पर ज्ञात करना चाहिए।
इसलिए मैंने b = 1 कर दिया है। और जैसे ही मैंने चतुर्थ समीकरण में इसका मान एकांक रखा, डाइवर्जेंस a का मान हो गया ddx ऑफ ax प्लस ddy ऑफ ay प्लस ddz ऑफ az। हम वेक्टर का यूज करते हुए इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, डेल ऑपरेटर में, वेक्टर ए ऑपरेटर में, और इस प्रकार से जब लिखेंगे तो ये डेल का मान हो गया, ये ए का मान हो गया, तो डाइवर्जेंस ए बराबर हो गया डेल डॉट ए। इसका अर्थ क्या हुआ, किसी भी सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस यदि हमें ज्ञात करना है तो उस डाइवर्जेंस को ज्ञात करने के लिए हमें डेल के साथ में उस सदिश क्षेत्र का डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणनफल ज्ञात करना पड़ेगा, और डाइवर्जेंस का जो मान है वह है डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश गुणनफल के तुल्य होता है। इस प्रकार से हमने डाइवर्जेंस का मान कार्तीय निर्देशांक में ज्ञात किया है। हम पिछली क्लास में ग्रेडियंट की एक्सरसाइज कर चुके हैं, आज डाइवर्जेंस निकाल लिया है। आने वाले व्याख्यान में हम इसी प्रकार से कर्ल का मान ज्ञात करेंगे। फिर इन सभी से संबंधित कई प्रकार की आइडेंटिटीज़ हैं जो ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल और इन तीनों में आपस में जुड़ी हुई हैं, उन आइडेंटिटीज़ का भी अभ्यास करेंगे। यह डाइवर्जेंस का टॉपिक आज यहाँ पर पूर्ण होता है। धन्यवाद।